मोस्ट वांटेड अमृतपाल को 7 राज्यों की पुलिस और तमाम केंद्रीय एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन वो हर बार चकमा देकर भाग निकली। खालिस्तान एक ऐसा एम्पायर जो इंडिया का ब्रेकडाउन कर सकता है, यानी कि इंडिया को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। अमृतपाल सिंह, जिसने कि इंडियन गवर्नमेंट को यह चेतावनी दिया है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी केस दाखिल हुआ या फिर उसके किसी भी साथी को पकड़ा गया तो उसके जिम्मेदार का हाल इंदिरा गांधी जैसा होगा। तो आखिर कौन है ये अमृतपाल सिंह और क्या है ये खालिस्तान, और खालिस्तान में अमृतपाल की एंट्री कैसे हुई? इस पूरी मूवमेंट से आगे चलकर इंडिया का ब्रेकडाउन होने वाला है। और हाँ, यह वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। ये अमृतपाल सिंह को कुछ महीने पहले कोई नहीं जानता था। ये एक नॉर्मल पंजाबी था जो कि दुबई में नौकरी करता था, और ये आज के दिन पंजाब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो आज समय के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। नॉर्मली ये बंदा अपने साथ 10 से 20 लोगों को रखता है, जिनके हाथ में खतरनाक वेपन्स भी होती हैं, और जरूरत पड़ने पर इसके साथ हजारों लोग खड़े भी हो जाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा सिख एम्पायर है, और उस समय यहाँ राजा रणजीत सिंह का राज था। और जब तक राजा रणजीत सिंह का राज था तो किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके मौत के बाद सिख एम्पायर थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो ब्रिटिश शासन ने इन पर कब्जा कर लिया। और जब ब्रिटिश का पूरा अधिकार हो गया तो उन्होंने राजा रणजीत सिंह के बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेज दिया, ताकि आगे चलकर कोई तमाशा ना बने। इसके बाद सिख कम्युनिटी का कोई भी फेस नहीं बचा था जो उनको फॉलो करता। अंग्रेजों ने तो पूरी तरह सिख एम्पायर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सिखों को लगा कि यह टेम्पररी है और कुछ दिनों में ब्रिटिश चले जाएंगे, जिससे उनका साम्राज्य वापस मिल जाएगा। लेकिन सिखों का ये भ्रम 1929 को टूट गया, जब मोतीलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। तो इसके बाद सिखों को लगने लगा कि जैसे पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान बना, ठीक उसी तरह उनको भी सेपरेट स्टेट दिया जाएगा। और जब 1946 में ब्रिटिश शासन जाने की बात हुई तो सिख कम्युनिटी के लोगों ने आवाज उठाई कि उनको भी इंडिया पाकिस्तान की तरह एक सेपरेट स्टेट चाहिए। लेकिन अब ये सारा कुछ इतना भी आसान नहीं था। अंग्रेजों ने सिखों के बातों को दबाते हुए कहा कि पहले क्या था ये मैटर नहीं करता, अब बंटवारा पॉपुलेशन के बेस पर ही होगी। लेकिन दोस्तों, सिखों का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 2% थे। इससे ये साफ तय था कि पॉपुलेशन बेस पर तो स्टेट मिलना मुश्किल ही था। उस समय पर सिखों को यह विश्वास हो गया था कि नंबर गेम में वह जीत नहीं सकते थे। उसके बाद सिखों ने यूनाइटेड इंडिया का साथ दिया, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त थी, क्योंकि साल 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं ये कभी नहीं देख सकता जिसमें इंडिया के साइड में एक ऐसा इलाका हो जहां एक आजादी से जी सके। इस स्टेटमेंट पर आज भी बहस होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सिख कम्युनिटी को अलग स्टेट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो सिख पार्टी भी 2 भागों में बट गई, जो आधे पाकिस्तान में और आधे इंडिया में थी। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गलतियाँ की, जिसमें से पहली गलती थी कि बंटवारे से पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह सिखों के अंडर में थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे अपने दायरे में ले लिया। और इसके बाद आर्मी जॉब में भी सिखों को इग्नोर किया जाने लगा। और फिर सिखों ने डिमांड की एक अलग स्टेट की, तो गवर्नमेंट ने भी उनकी बात मानी और उनको एक अलग स्टेट दे दिया, जिसका नाम पेप्सो रखा गया। लेकिन यहाँ पर सिखों को स्ट्रॉन्ग होता देख गवर्नमेंट उनसे स्टेट वापस ले लेती है। ये सब होने के बाद अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा, बस अब बहुत हो गया, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। और यहाँ से पंजाब सूबा मूवमेंट स्टार्ट होती है। ये मूवमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने अकाली दल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई, और इसमें से एक बार फिर से कम्युनिटी ने सारे प्रोटेस्ट रोककर इंडिया का साथ दिया। और इसके बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली और सिखों को एक अलग स्टेट पंजाब दे दी। तब पंजाब में इलेक्शन चालू होता है और अकाली दल इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बार बार गवर्नमेंट डिजॉल्व हो जाते हैं, कोई न कोई गद्दारी करके अपने गवर्नमेंट को गिरा देता है। साल 1997 तक लगातार इलेक्शन जीतने के बावजूद भी अकाली दल की सरकार टूट जाती है। कहा जाता है कि कांग्रेस बार बार अकाली दल की गवर्नमेंट को गिरा देती है, ताकि पंजाब में उनकी पकड़ बनी रहे। यहाँ अकाली दल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस ने पंजाब में ही इलेक्शन जीत ली। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिख कम्युनिटी अपने रिलीजियन को लेकर बहुत इमोशनल है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी सिखों को पगड़ी पहनने से नहीं रोक पाए थे। यही रीजन है कि पंजाब में जब कोई पार्टी कमजोर होने लगती है तो वो रिलीजियन बेस को आगे लेकर आती है। और इसी रिलीजियन बेस के कारण अकाली दल फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगा और आगे चलकर इसने कांग्रेस को भी हरा दिया।
कांग्रेस भी यह समझ चुके थे कि अगर हम लोगों को पंजाब में पावर चाहिए तो कुछ न कुछ बड़ा करना ही होगा। और यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जिसने कि पूरे पंजाब की पॉलिटिक्स को ही हिला दिया। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाला। यह गांव-गांव में जाकर नशा न करने की सलाह देता था और अपील करता था कि बाल न कटवाएं। साथ ही साथ सिखों को स्ट्रॉन्ग करने की बातें भी करता था। और ये बंदा इतनी तेजी से फेमस हुआ कि लोग इसके पास आकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे। जरनैल सिंह पहले ही इतना फेमस हो गया था और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल की सपोर्ट भी मिल गई। जरनैल सिंह कुछ भी कर ले उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। इसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम पर अटैक होता है जो कि कांग्रेस से था। अगस्त 1982 को एक प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान भेज दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 1983 में एक बस को हाईजैक कर लिया गया और हिंदू धर्म के लोगों के साथ मारपीट की गई। इन सभी घटना के बाद जरनैल सिंह ने अपने आप को गोल्डन टेम्पल में सिक्योर कर लिया और उसको पूरा विश्वास था कि गोल्डन टेम्पल में कोई भी नहीं घुस सकता और इसने अपने लिए वहां एडवांस वेपन भी जमा करा लिया। इतना सब कुछ होने के बाद जरनैल सिंह और गवर्नमेंट के बीच लड़ाई तो तय थी, इसीलिए दोनों ग्रुप अपनी अपनी तैयारी करने लगे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लू स्टार, जिसके लिए पूरे भारत से टैंक्स, मशीन गन और हैवी मशीनरी को पंजाब में लाया गया, जिससे पंजाब के लोगों को पता लग चुका था कि कुछ तो बड़ा होने ही वाला है। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे पूरा पंजाब का कंट्रोल सेना के हाथ में आ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जरनैल सिंह और गवर्नमेंट के बीच 3 से 6 जून तक लड़ाई हुई थी। आर्मी ने एंटी टैंक मंगवाकर गोल्डन टेम्पल को 3 तरफ से अटैक किया। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो कि आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल बना। जरनैल सिंह और आर्मी के बीच लड़ाई में जरनैल सिंह और इसके आदमी ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आर्मी वालों ने इन्हें मारकर गोल्डन टेम्पल पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन गोल्डन टेम्पल की पिक्चर बाहर आने के बाद पूरी दुनिया के सिख भड़क उठे। आर्मी के 4000 जवानों ने अपने ही ऑफिसर को मार दिया। कई सिख एमपीएस और एमएलए ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके साथ गवर्नमेंट ने अकाली दल के लीडरशिप को जेल में डाल दिया। गोल्डन टेम्पल की यह हालत देखकर सारे सिखों ने ये कसम खाई कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल है उनको जान से मार देंगे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को 18 गोलियां मार दी गई। इसके बाद पूरे इंडिया में इलेक्शन हुए और राजीव गांधी पीएम बन जाते हैं। पीएम बनने के साथ ही राजीव गांधी अकाली दल के सारे लोगों को छोड़ दिया। अब उनको लगा कि सब ठीक हो गया है, पर यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जरनैल सिंह के मरने के बाद भी वो एक सोच बनकर लोगों के दिमाग में जिंदा था। जरनैल सिंह को चाहने वाले अभी भी बहुत लोग थे और समय के साथ ये खालिस्तान की डिमांड करते थे। इसके बाद फिर लोगों में यह खबर फैलने लगी कि सिख लोगों पर फिर से हमला होने वाला है। इस समय तक अकाली दल कमजोर पड़ गया था और पूरा सिख अपने नए लीडर के तलाश में थे। और इसी सब के बीच दीप सिद्धू की एंट्री होती है, जिसने सिखों की तरफ से आवाज उठाना शुरू की। इसी बीच रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है, जिसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो दुबई से ही दीप सिद्धू के कांटेक्ट में था, बट ये दोनों कभी भी आपस में मिले नहीं थे। दीप सिद्धू के मौत के बाद सितंबर 2022 में अमृतपाल वारिस पंजाब का हेड बन जाता है। 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह के इंडिया में एंट्री होती है और एक सेरेमनी रखी जाती है, जिसमें हजारों लोग अमृतपाल का स्वागत करते हैं। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ करने में एक वक्त लगता है, लेकिन अमृतपाल सिंह ने आते ही यह कर लिया। उसने लोगों को बताया कि वह जरनैल सिंह के रास्ते पर चलना चाहता है और यही सबसे बड़ा रीजन था कि लोग उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से इस युद्ध में उसकी पॉपुलेशन और बढ़ गई। इसी बीच अमृतपाल सिंह के एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब सामने आई अमृतपाल सिंह की असली पावर। ऐसे में लोगों को खालिस्तान के लिए एक लीडर चाहिए था, जिसके लिए अमृतपाल सिंह ने उसके लिए लोगों के दिल में अपनी वो जगह बना लिया। अमृतपाल सिंह का कहना है कि वो सिखों के लिए एक अलग स्टेट चाहता है। खैर, आने वाले समय में जो भी हो, सोशल मीडिया को एक नया जरनैल सिंह मिल चुका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।